हेलो एवरीवन। आज हम लोग पर्यावरण का इतिहास का चैप्टर नंबर 9 करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें है कि पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर वाद विवाद। जैसे कि पर्यावरण और स्वास्थ्य के बीच वाद विवाद मतलब होता है कि क्या क्या संगठन आए जिसके अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा दी गई है। स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए क्या क्या संगठन बनाए गए हैं। तो इसमें अल्मा आटा घोषणा है, भारत का स्वास्थ्य तंत्र है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है, संरचनात्मक समायोजन नीति है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में आया था। और NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसका हिंदी है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। गांव में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के ख्याल से NRHM की स्थापना की गई थी। सार्वभौमिक स्वास्थ्य आच्छादन और उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह। और 9.2.8 में है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। पर्यावरण के बारे में अगर कोई पूछे तो उसमें पर्यावरण का क्या इम्पोर्टेंस है, पर्यावरण के विकास के साथ संबंध देखेंगे, अस्थायी विधि और नीति विकास देखेंगे, टिकाऊ विकास के साथ वृद्धि देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली बात, अगर हम लोगों से कोई पूछा जाए स्वास्थ्य क्या होता है, तो स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं। स्वास्थ्य एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक व्यवहार की स्थिति है, ना कि केवल रोग की अनुपस्थिति। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसे कोई बीमारी नहीं है तो वह स्वस्थ है, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। 1946 ईस्वी में जेनेवा में संगठन हुआ था, विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार। उसके अनुसार स्वास्थ्य के बारे में कहा गया है कि स्वास्थ्य एक शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से कल्याण की स्थिति है। इसका मतलब वो व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति है, वह शारीरिक रूप से, शरीर से और मानसिक, दिमाग से और समाज के व्यवहार में कुशलता होना चाहिए, तभी वह स्वास्थ्य माना जा सकता है। अब देख लेते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन का संविधान। पर्यावरण शब्द का प्रयोग समस्त ब्रह्मांडीय शक्तियों, प्रभाव और दशाओं के कुल योग के वर्णन के लिए किया जाता है, जो जीवित प्राणी के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, विकास और परिपक्वता को प्रभावित करता है। पर्यावरण का प्रयोग क्यों किया जाता है? बाह्य शक्ति, जो कि हमारी बाह्य शक्ति है, जो कि बाहरी प्रभाव है, और दशा के कुल योग के वर्णन के लिए किया जाता है, जहाँ की जीवित प्राणी रहता है अच्छा से, जीवन, स्वभाव, व्यवहार, ये सब अच्छा से रहता है। परिपक्वता मतलब मेच्योरिटी आ जाती है उसमें। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मान्यता पर प्राप्त परिभाषा के अनुरूप स्वास्थ्य से आश्रय रोगों की अनुपस्थिति से कहीं अधिक है। स्वास्थ्य केवल तभी संभव है, कोई भी व्यक्ति हेल्दी है तो इसका मतलब है जहाँ मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधन उपलब्ध है। जैसे कि कोई गरीब आदमी है, ठीक है, अगर कोई देख लीजिए तो उसके पास संसाधन नहीं है, जैसे उसके पास खाने पीने के लिए नहीं है, तो वह अपना न्यूट्रिशन कैसे लेगा? इसी प्रकार से वो कैसे रह पाएगा? अपना बैलेंस डाइट होता है ना, संतुलित आहार, अगर वह पूरा नहीं कर पाएगा तो वह बीमार तो रहेगा ही ना। इसीलिए संसाधन उपलब्ध है, जहाँ रह रहे हो कार्य का वातावरण, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य को भयभीत करने वाले प्रदूषण, रोग जन्म और शारीरिक खतरों से सुरक्षित हो। पर्यावरण स्वास्थ्य में सुरक्षा और भलाई का भाव भी सम्मिलित है। खराब रहन सहन और कार्य करने का पर्यावरण शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित है। मानव पर्यावरण के साथ निरंतर अंतःक्रिया है, मतलब कोई भी आदमी है तो पर्यावरण के साथ अटैचमेंट है। यह अंतःक्रिया जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य जीवन, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, रोग से बचाव या नियंत्रण, चोट, अक्षमता, लोगों के बीच, उनके पर्यावरण के बीच संबंधित अंतःक्रियाएं सम्मिलित है। हवा, भोजन, पानी, स्थान और ऊर्जा के बिना काम किए अथवा वैश्विक संसाधन के आधार को बिना हानि पहुंचाए औद्योगिकरण, अनियंत्रित शहरीकरण के परिणाम स्वरूप विपरीत स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को बचाते हुए विश्व जनसंख्या की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है यदि लोगों के पास ज्ञान और कार्य को प्रभावित करने वाले संसाधन हो। हमारे पर्यावरण के बहुत से पहले दोनों निर्मित और प्राकृतिक पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते। यह है महत्वपूर्ण, हम जहाँ रहते हैं वहाँ व्यापक संदर्भ और स्वास्थ्य मुद्दे और पर्यावरण की व्याख्या करें।